कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुरान दावा कर रहा है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान दावा कर रहा है, कुरान कहता है जो मेरे जीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, जो मेरे करीने में आए, मैं उसे दुनिया की गटाटोप अंधेरों से निकाल कर बामे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता हूं। कुरान रहमतों का ऐसा खजीना है, ऐसा खजीना है मेरे भाइयों। एक बात अर्ज करता हूं, कुरान रहमतों का ऐसा खजीना है, अगर किसी ने अपने महदूद ज़हन की वजह से कुरान से सिर्फ सवाब चाहा ना कि पढ़ लेने से सवाब मिलता है, कुरान ने इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया, सवाब मिल गया। अगर किसी ने अपने महदूद ज़हन की वजह से कुरान से सिर्फ बरकत चाहिए ना कि दुकान बनाई है बरकत हो जाए, मकान बनाया है बरकत हो जाए, तो कुरान ने इनकार नहीं किया, बरकत भी हो गई। अगर किसी ने अपने महदूद ज़हन की वजह से कुरान से सिर्फ हिफाजत चाहिए ना कि रात को आयतल कुर्सी पढ़ ले हिफाजत हो जाती है, तो कुरान ने इनकार नहीं किया, हिफाजत भी हो गई। ये जो ज़िम्नन चीजें हैं, जब ये पूरी हो जाती हैं तो कुरान जिस मकसद के लिए आया है, जब हम उस मकसद पे आएंगे तो वो पूरा क्यों नहीं होगा? अल्लाह वो पूरा क्यों नहीं करेगा? कुरान वो पूरा क्यों नहीं करेगा? अल्लाह वो कुरान आया क्यों है? अल्लाह फरमाते हुदल लिन्नास, इसे मैंने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। ये कुरान हमारी और आपकी हिदायत के लिए आया है। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज हम इस काबिल ही नहीं है कि कुरान को पढ़ सके। आज हम इस लायक ही नहीं हुए कि हम कुरान को पढ़ सके। समझना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ पढ़ने के काबिल नहीं हुए मेरे भाई। कितने अफसोस की बात है, हम इस काबिल ही नहीं हो पाए कि हम कुरान पढ़ें। मेरे भाइयों याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का तलब करना, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज। इल्म से मुराद दीन का बुनियादी इल्म, दीन का बुनियादी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज। जो नहीं हासिल करेगा कल क़यामत में उसकी पकड़ होगी, इसलिए कि आका का फरमान है, आका ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो, जो भी तुम्हारी मातहती में है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खादिम, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे अहलो अयाल, जो भी तुम्हारी मातहती में है, जो भी तुम्हारी परवरिश में है, तुम उन सब की सही तालीम और तरबियत की जिम्मेदार। कल क़यामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे सवाल करेगा कि तुमने अपने बच्चों को, अपने छोटों को दीन का बुनियादी इल्म क्यों नहीं सिखाया? अगर तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारी फिक्र नहीं की, वक्त रहते तुम्हें नहीं पढ़ाया, कम से कम तुम तो अपने छोटों की फिक्र करो, उनको तो सिखाओ, उनको तो पढ़ाओ। अगर मेरे भाइयों इसमें कोताही हो गई तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ कर लेगा। और आप सब खुश नसीब हैं। जब मुझसे तारीख ली थी मौलाना नुसरत साहब ने, तो मुझे बतलाया था कि एक इदारे का यहाँ पर क़याम होने जा रहा है। खुश नसीब हैं आप लोग कि आपके यहाँ, आपके इलाके में इदारा खुलने जा रहा है। मेरे भाइयों आप सब लोग मौलाना का या आपका साथ जो दे रहे हैं उन सब का ताउन कीजिए। वो ताउन चाहे माली एतबार से हो या जिस्मानी एतबार से हो, यह आपकी जिम्मेदारी है जिसको हज़रत मौलाना अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। अपने बच्चों की फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है ना, इसमें मौलाना का क्या मफाद है? या जो भी हजरात इस इलाके में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन पर फर्ज नहीं है, फर्ज आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। मेरे भाइयों ये आका का फरमान है, नादानी करने की जरूरत नहीं है। आका फरमा रहे, कौन फरमा रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ कर लेगा।
आका कौन? कौन आका? किसी भी शख्सियत का मेरे भाइयों तारुफ होता है ना, किसी भी शख्सियत का तारुफ हो उसकी विलादत से शुरू होता है और वफात पर खत्म हो जाता है। विलादत का यही तरीका होता है, तारुफ का यही तरीका होता है, विलादत से शुरू होगा और वफात पर खत्म हो जाएगा। आप किसी का तारुफ करवाएं, किस तरह तारुफ करवाएंगे? फलां जगह पैदा हुए, फलां घराने में पैदा हुए, फलां जगह परवान चढ़े, फलां जगह तालीम हासिल की, फलां फलां तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की, फलां जगह इतनी उम्र में इंतकाल हो गया, किताब बंद, सवाने हयात मुकम्मल। तारुफ का यही तरीका होता है मेरे भाइयों। किसी भी शख्सियत का तारुफ हो उसकी विलादत से शुरू होगा और वफात पर खत्म हो जाएगा। एक मेरे आका की दात है, एक मेरे आका की दात है। आपका तारुफ विलादत से शुरू नहीं होता बल्कि आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। विलादत से नहीं शुरू होता, आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। जिस तरह मेरे भाइयों आज हम यहाँ जलसा कर रहे हैं ना, जलसा सजाए हुए बैठे हैं, उस तरह मेरे रब ने भी 2 जलसे किए। पहले जलसे में मुझे भी बुलाया, आपको भी बुलाया। पहले जलसे में आप भी थे, मैं भी था। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, ना आप थे ना मैं था। सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया और फरमाया वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों सुनो, नबियों तुम्हें किताब भी दूंगा, तुम्हें हिकमत भी दूंगा, तुम्हें तदब्बुर भी दूंगा, तुम्हें फसाहत भी दूंगा, तुम्हें बलागत भी दूंगा, तुम्हें इमामत भी दूंगा, तुम्हें शराफत भी दूंगा, तुम्हें तहारत भी दूंगा, तुम्हें इबादत भी दूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा आमना का लाल। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा बिलाल का गमखार। आज मेरे साथ अहद करो, आज मेरे साथ अहद करो। जब मेरा महबूब आ जाएगा, जब मेरा प्यारा आ जाएगा, तुम सब उस पर ईमान लाओगे। ये था मेरे आका का मकाम। आका भी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आका भी तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन मेरे अल्लाह ने तमाम नबियों से ये अहद ले लिया कि जब मेरा महबूब आ जाएगा तुम सब उस पर ईमान लाओगे। ये था मेरे आका का मकाम। दूसरा जलसा जो रब ने सजाया, दूसरा जलसा जो रब ने सजाया, उसके सामईन अंबिया, मुकर्रर खुदा, मौजू शान मुस्तफा है। सरापा उजाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम है, वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। फिक्रो निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी।
कोई नबी ना कयामत तलक आएगा। अब कयामत तलक है, कयामत तलक है, कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सितारा हमारा नबी। उसको यासी मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, वज़्ज़ुहा भी पुकारा हमारा नबी। उसको वल्लैल रब ने कुरान में पुकारा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। मेरे भाइयों, अल्लाह के बाद सबसे आला मकाम किसका है? सबसे बुलंद मकाम किसका है? सबसे आला मकाम, सबसे बुलंद मकाम हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा, इतना आला बनाकर भेजा कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरा आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका लब हिलाए तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका बात करे तो फूल झड़ने लगे, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा। जरा सोचो तो सही, जब आका को इतना आला बनाया, आका की जात आला, आका की सिफात आला, आका के साथी कितने आला हों। उनके साथी कौन कौन साथी? ये अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, ये साद व सईद व अबू उबैदा, ये तलहा व जुबैर व माविया, ये खालिद व हमजा व अबू हुरैरा, ये सब मेरे अल्लाह के ऐसे इत्मीनान याफ्ता बंदे हैं जिनके हवाले देकर उन जैसा बनने का हुक्म कलाम इलाही में आया। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनतों का समरा थे। रसूलुल्लाह ने अपनी मेहनतों से सहाबा इकराम को कमाया था। इसीलिए जिसने यूसुफ को देखा, जिसने यूसुफ को देखा उसने अपने पोरे काटे, जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे, जिसने मेरे आका को देखा वो पूरे के पूरे कट गए। जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे मदहोशी में, जिसने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया, मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। हाँ हाँ, मदहोश थे। जहां खूबसूरत पत्थर देखते माबूद बना लेते, मदहोश थे। जहां खूबसूरत झंडा देखते मस्जिद बना लेते, मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ करते, बेहोश थे। बाप के मरने के बाद मां से शादी कर लेते, बेहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन कर देते, बेहोश थे। आका को देखा तो होश आ गया, आका से मुंसलिक हुए तो होश आ गया, आका के दामन से जुड़े तो होश आ गया। और होश ऐसा आया, होश ऐसा आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर ललकारा, ओ जंगल के दरिंदों, ओ जंगल के दरिंदों, जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन बातें सहाबा। मिला है जो लारैब बेअैब हमको, मिला है जो लारैब बेअैब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा।
मेरे भाइयों, ये वो मुकद्दस जमात है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनतों से कमाया था। ये वो मुकद्दस जमात है जिसकी कुर्बानियों की वजह से आज हम मुसलमान हैं, आज हमारे दरमियान दीन मौजूद है, आज हमारे सरों पर ये टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ी है। ये वो मुकद्दस जमात है जिसकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें आज पर्दे में हैं। ये वो मुकद्दस जमात है। अगर ये जमात ना होती मेरे भाइयों तो आज दुनिया कुछ भी ना होती। इसी चीज को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, जब बद्र का मौका पेश आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 असहाब के साथ में बद्र के मैदान में शिरकत की। जब आप वहां पहुंचे अपने असहाब के साथ में तो ईशा का वक्त हो चुका था। 313 असहाब के साथ में शिरकत की, पड़ाव डाला गया, खेमे तैयार किए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में दाखिल हो जाते हैं। कुछ देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं। आपका सजदा इतना तवील था, इतना तवील सजदा था कि जिसकी वजह से आपकी पगड़ी मुबारक जमीन पर आ चुकी थी और आपने जिस जगह सजदा किया हुआ था वो रेतीली जमीन थी और वो रेतीली जमीन पूरी की पूरी आपके आंसुओं से तर हो चुकी थी। इतना तवील आपका सजदा था। आपकी जुबान मुबारक पर ये अल्फाज थे, आप फरमा रहे थे, मौला ये जो 313 मैं लेकर आया हूं ना, मौला ये जो 313 मैं लेकर आ गया हूं ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इन्हें लेकर आ गया हूं। मौला ये मुसाफिर हैं, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने हिजरत की हुई है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने मारे खाई हुई है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इनके पेट में खाने को कुछ नहीं है, इन्होंने कोई उज़्र नहीं किया कि हम नहीं जाते, हम भूखे हैं। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इनके पास असलहे नहीं है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इनके पास हथियार नहीं है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने मारे खाई हुई है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला घोड़े नहीं है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला तलवारें नहीं है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला 313 है, तलवारें सिर्फ 6 हैं, मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्हें मैंने जहां चलाया है चल पड़े हैं, जहां रोका है रुक गए हैं, जहां बिठाया है बैठ गए हैं, जहां सुलाया है सो गए हैं, जो कहलवाया है बोल उठे हैं। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने मारे खाई हुई हैं, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने मुशरिकीन ने मेरी राहों में मुशरिकीन ने मेरी राहों में कांटे बिछाए हैं, इन्होंने मेरी राहों में पलके बिछाई हैं। मौला मुशरिकीन ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, इन्होंने मुझ पर फूल बरसाए हैं। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। इन्होंने अपने मकान छोड़ दिए सिर्फ तेरी रजा की खातिर, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए सिर्फ तेरी रजा की खातिर, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ तेरी रजा की खातिर। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला आज तेरा महबूब मुझसे कह रहा है, ज़बान नबूवत से कह रहा है, अगर ये न रहे, ये मिट जाएंगे, मिटने के लिए आ गए हैं, ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं, ये ज़िबा हो जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं। आज तेरा महबूब तुझसे कह रहा है, ज़ुबान नबूवत से कह रहा है, अगर ये न रहे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतला अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त बकरार सहाबा सहाबा सहाबा। ये वो मुकद्दस जमात है जिसकी देन है, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। पूरी की पूरी जमात सहाबा हक पर है।
मेरे भाइयों, ये वो जमात है जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए इसको आइडियल करार दे दिया। हजरत मौलाना की तशरीफ आवरी हो गई है, बस चंद मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये वो मुकद्दस जमात है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था। ये वो मुकद्दस जमात है जिसकी देन है, जिसकी कुर्बानियां हैं कि आज हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सहाबा इकराम की गुलामी नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। ये थे